गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम बात करेंगे इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन की डेफिनेशंस क्या है। दीज आर द कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स यूज्ड टू प्रिवेंट द प्रेगनेंसी इन द केस ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स, रेप, फेलियर ऑफ अदर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। इसका मतलब आपने अनप्रोटेक्टेड या अनप्लान्ड सेक्सुअल इंटरकोर्स किया है, उसमें आप यूज कर सकते हो। जो रेप विक्टिम है उसको डॉक्टर साहब देती है। जहाँ आप कोई पहले कोई मेथड्स यूज कर रहे थे, जैसे कंडम यूज कर रहे थे, कंडम का रप्चर हो जाता है। जहाँ आप पिल खा रहे थे, अगर आप पिल खाना भूल गए, जहाँ आपने छोड़ दिया, तो उस केसेस में आप इसको यूज कर सकते हैं। अब एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स में क्या क्या आता है। इसमें एक तो आते हैं हार्मोन मेथड्स, दूसरा आता है इंट्रायूट्राइन डिवाइस, और तीसरा आता है एंटी प्रोजेस्टेरोन, और चौथा आता है यूलिप्रिस्टल। अब हम इन सभी को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड है आजकल वो है प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल, क्योंकि इसके लिए किसी भी प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं है, आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा आपको हर शॉप में मिल जाएगा, और जैसे आप मांगोगे आपको फार्मासिस्ट दे देगा, और आपसे कोई प्रिस्क्रिप्शन की डिमांड नहीं करेगा। जो इसका डोज है वो 1.5 mg है। और इसको कब लेना है, इसको स्टार्ट करना चाहिए तुरंत। अगर हम तुरंत नहीं स्टार्ट कर पाते किसी भी वजह से, आप इसको 72 घंटे के अंदर अंदर स्टार्ट कीजिए। अगर 72 घंटे से लेट हो जाएगा तो फेलियर रेट है वो बढ़ जाएगा। अब इस टैबलेट को लेना कैसे है। जो बाज़ार में आजकल जो टैबलेट आती है ये 2 तरह के पैकेट में आती है। एक तो पैकेट होता है जिसमें एक ही टैबलेट होती है, और दूसरा पैकेट होता है जिसमें 2 टैबलेट होती है। अगर आपने जो पैकेट लिया अगर उसमें सिर्फ एक टैबलेट है तो आपको एक ही टैबलेट लेना है। अगर उसके अंदर 2 टैबलेट है आपको एक टैबलेट अभी लेना है और दूसरा टैबलेट आपको 12 घंटे के बाद लेना है। ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल मेथड है। जो इसका फेलियर रेट है, मान लो आपने दवाई खाई, उसके बाद प्रेगनेंसी होने का चांस कितना है, 0 to 1% ओनली, और इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अगर आप इस मेडिसिन को महीना में 2-3 बार यूज़ कर रहे हैं तो आपके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि अगर आपको 2-3 बार इसकी ज़रूरत पड़ रही है, इससे अच्छा है आप एक रेगुलर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के ऊपर चले जाइए। इसको किसी भी टाइप की महिलाएं ले सकती है, कोई इसमें एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई इसमें ऐसा नहीं है किसी को बीपी की बीमारी है या शुगर की बीमारी है या कोई और बीमारी है वो नहीं ले सकती। इसको हर कोई महिला ले सकती है, क्योंकि इसका कोई मेडिकल कॉम्प्लिकेशन नहीं है, इसका कोई भी मेटाबॉलिक साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अगर बाई चांस आपको प्रेगनेंसी रुक भी जाता है तो उस केस में आपको बच्चा कराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस मेडिसिन का बच्चे के ऊपर कोई भी असर नहीं होता, कोई उसमें मालफॉर्मेशन पैदा नहीं होता, और ना ही इससे एक्टोपिक प्रेगनेंसी का चांस बढ़ता है। अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं रखनी है, आपके पहले 2-3 बच्चे हैं, तो आप अपना अबॉर्शन करा लीजिए अगर मेथड फेल हो जाता है। अब इस मेथड का मैकेनिज्म एक्शन क्या है, कैसे काम करता है मेथड। इस मेथड से जो आपका अंडा ओवरी से निकलना था, चाहे तो निकलेगा ही नहीं, अगर निकलेगा तो 4-5-6 दिन के बाद निकलेगा, तब तक जो स्पर्म थे आपके यूट्रस के अंदर उनकी डेथ हो चुकी होगी। और अगला इसका है जो आपका सर्विक्स है, उसके अंदर एक म्यूकस होता है, उसको थिक बना देता है। थिक होने की वजह से जो स्पर्म यूट्रस के अंदर नहीं जा पाती, और इसमें जो आपकी ट्यूब की मोटिलिटी है वो भी कम हो जाती है। अगर मान लो एग और स्पर्म एक दूसरे के पास पहुंच भी गए तो भी फर्टिलाइजेशन होने में प्रॉब्लम करेगा। अगर फर्टिलाइजेशन हो भी गया तो क्या होगा, जब बच्चा बच्चेदानी में आके लगेगा तो लग नहीं पाएगा, क्योंकि दवाई खाने से जो बच्चेदानी के अंदर की लेयर होती है, झिल्ली होती है, वो बहुत पतली हो जाती है। और मान लो बच्चा लग भी गया, फिर जो प्रेगनेंसी को कंटिन्यू होने के लिए सपोर्ट चाहिए होता है, वो सपोर्ट मिलता है कार्पस ल्यूटियम से।
इस मेडिसिन से जो कार्पास ल्यूटियम है उसकी ऑटोलाइसिस हो जाती है, ल्यूटियोलाइसिस हो जाती है, तो प्रेगनेंसी को सपोर्ट नहीं मिलता तो अबॉर्शन हो जाता है। अब जो अगला मेथड है वो कंबाइंड हार्मोनल रेजीम है, इसको जूस्पेस मेथड भी बोलते हैं, जो हम नॉर्मली टैबलेट यूज़ करते हैं प्रेगनेंसी रोकने के लिए, जैसे आपने माला एन या माला डी देखा होगा, इसको भी हम कॉन्ट्रासेप्टिव यूज कर सकते हैं इन केस ऑफ एमरजेंसी। ये भी उतना ही इफेक्टिव है जितना पहले वाला मेथड था। इसको भी आपने तुरंत लेना है। जो पहले कॉन्ट्रासेप्टिव गोली आती थी, जब पिल आती थी, उसमें जो एथिल एस्ट्राडियोल था 50 माइक्रोग्राम होता था, लेकिन वो टैबलेट आजकल नहीं मिलेगा आपको। जो आजकल टैबलेट मिलता है उसमें जो एथिल एस्ट्राडियोल है वो चाहे तो 20 माइक्रोग्राम होता है या 30 माइक्रोग्राम होता है, लेकिन आपको कितना खाना है 100 माइक्रोग्राम। अगर आपके टैबलेट में 20 माइक्रोग्राम एथिल एस्ट्राडियोल है तो आपको 5 टैबलेट अभी खानी है और 5 टैबलेट आपको 12 घंटे के बाद खानी है। अगर आपकी टैबलेट में 30 माइक्रोग्राम एथिल एस्ट्राडियोल है तो आपका 4 गोली मिला के 120 माइक्रोग्राम हो जाएगा। तो आप 4 टैबलेट अभी खाइए और 4 टैबलेट आप 12 घंटे के बाद खाइए। इसमें भी जो फेलर रेट है वो 2% है, क्योंकि इस गोली में जो एस्ट्रोजन है उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, तो इसकी वजह से आपको साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे आपको नोजिया हो जाएगा, वॉमिटिंग हो जाएगा, एसिडिटी होगी, खाना हजम नहीं होगा, ब्लोटिंग हो सकती है। तो जो इनका मैकेनिज्म एक्शन है वो सेम ही है जो हमने पहले टैबलेट का बताया था। अब जो नेक्स्ट टैबलेट है वो एस्ट्रोजन प्रेपरेशंस है। ये आजकल इसको कोई भी यूज नहीं करता है, पहले वाले ज़माने में यूज होती थी। इसमें 2 टाइप की टैबलेट यूज किया जाता था। एक टैबलेट होती थी एथिनिल एस्ट्राडियोल, जिसमें 2.5 mg एथिनिल एस्ट्राडियोल होता था। दूसरी टैबलेट थी प्रीमारिल, जिसमें 15 mg कंजुगेटेड एस्ट्रोजन रहता है। इन दोनों टैबलेट को भी आपने 72 घंटा के अंदर अंदर स्टार्ट करना है, लेकिन ये टैबलेट आपको सुबह शाम 5 दिन के लिए लेनी पड़ती है। तो इनका जो फेलर रेट है, प्रेगनेंसी होने का चांस कितना है, 0 to 0.1%। इसको भी जो लंबे टाइम के लिए लेना पड़ता है, इसकी वजह से भी कुछ साइड इफ़ेक्ट हो जाते हैं, जैसे नोजिया, वॉमिटिंग। जो इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो भी सेम ही है। जो अगला मेथड है वो इंट्रायूटेरिन डिवाइस है। इंट्रायूटेरिन डिवाइस का मतलब कॉपर टी। ये जो मेथड है सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है, सबसे ज़्यादा कारगर है। कॉपर टी लगवाने से क्या है, एक तो फर्टिलाइजेशन रोकता है, क्योंकि जो कॉपर टी के अंदर कॉपर आयंस होती है, कॉपर आयंस से जो स्पर्म है उसकी मोटिलिटी, वो वाइटलिटी कम हो जाती है, क्योंकि कॉपर आयंस आर टॉक्सिक टू स्पर्म एंड दीज आर आल्सो टॉक्सिक टू एंडोमेट्रियम। अगर फर्टिलाइजेशन हो भी जाता है तो एंडोमेट्रियम में इम्प्लांटेशन नहीं होने देगी। और जिन महिलाओं को आगे रेगुलर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज़ करना है तो वो महिलाएं इसके दोनों फ़ायदे उठा सकती है लगवाने के बाद। एक तो एज ए कॉन्ट्रासेप्टिव एक्ट करेगा इन एमरजेंसी, और दूसरा अगर इसको कंटिन्यू करती है तो उसके लिए ये रेगुलर मेथड का काम भी करेगा। और इसका फेलर रेट भी बहुत कम है, इसका फेलर रेट 0 to 1% है। बट कॉपर टी लगाना कोई आसान नहीं है। कोई भी महिला घर से उठ के अगले दिन कॉपर टी नहीं लगवाने जाएगी, तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट प्रोसेस है। टैबलेट तो आपने शॉप से मंगवाई और खा ली, इसके लिए तो आपको हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा, अपनी पूरी राम कहानी बतानी पड़ेगी, और कोई आपकी प्राइवेसी भी लीक होगी। और कॉपर टी हम कुछ महिलाओं में नहीं लगा सकते, जैसे जिसको नीचे इन्फेक्शन है हम उसको नहीं लगा सकते, जो रेप के विक्टिम है हम उसको भी नहीं लगा सकते, क्योंकि उसमें इन्फेक्शन होने का चांस रहता है। अगर आपकी यूट्रस की कैविटी डिस्टॉर्टेड है, उसमें कोई गांठ है, फिब्रॉइड है, तो हम इस कॉपर टी को उसमें फिट नहीं कर पाएंगे। अगर आपको डेट पहले ठीक से नहीं आती है तो कॉपर टी लगाने से वो और इरेगुलर हो जाएगी। अब जो नेक्स्ट टैबलेट है वो है मिफेप्रिस्टोन।
इसका जो नाम है आरजू 486 है। ये एक एंटी प्रोजेस्टेरोन है। ये जो प्रोजेस्टेरोन के रिसेप्टर है कंपैरेटिवली उसके साथ बाइंड कर जाती है और इसको सिंगल डोज लिया जाता है। जो इसकी डोज है 10 mg की है, बट जो 10 mg डोज है ये आपको किसी भी शॉप पे नहीं मिलेगा क्योंकि अवेलेबल ही नहीं है। और दूसरा, इसके लिए भी आपको डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन चाहिए क्योंकि एक आर्टिफिशियल ड्रग है, इससे अबॉर्शन होता है। तो इस मेडिसिन को भी आप इजीली ओवर द काउंटर नहीं ले सकते हो, अवेलेबल भी नहीं है। ये भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। 5 दिन के अंदर अंदर आप इस टैबलेट को लेके खा सकते हैं। और दूसरा इसका तरीका खाने का 600 mg। इसमें क्या होता है, जो इस मंथ में अगर आपने 2-3 बार आपने अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स किया है तो आपको इमीडिएटली टैबलेट लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब आपका मंथ का 27th डे आएगा आप उस वक्त इसकी एक सिंगल डोज ले सकती हैं 600 mg की। तो आपको हर टाइम मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप लास्ट में जाके जब आपके साइकिल का 27th डे है आप एक बार इस मेडिसिन को ले लीजिए। और इसमें भी प्रेगनेंसी रेट है जो 0 to 1.6% है। और नेक्स्ट मेडिसिन है यूलिब्रिस्टल। ये भी अवेलेबल है, जो इसका ब्रांड नेम है वो एला करके आती है। इसके लिए भी आपको प्रिस्क्रिप्शन चाहिए, ओवर द काउंटर जाके आप इसको नहीं ले सकते। ये भी सिलेक्टिव प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर है और जो इसकी डोज है वो भी सिंगल डोज है, वो 30 mg की है। ये भी आप 5 दिन तक कभी भी ले सकते हो। जो इसका मैकेनिज्म एक्शन है या प्रेगनेंसी रोकने का तरीका है वो भी आई पिल जैसा ही है। मुझे पूरी उम्मीद है मेरी इस वीडियो से आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। नमस्कार, जय हिंद।